नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। देखिए ये जो हमारा ऐसे सीरीज चल रहा है, ठीक है, आगामी जीआईएस मेंस के लिए। और वैसे ये जो सीरीज है उसकी यूटिलिटी सारे उन एग्जाम्स के लिए है जहां पर आपको ऐसे लिखना होता है, स्पेशली हिंदी में निबंध लिखना होता है, ठीक है। और ये उन छात्रों के लिए बहुत ज्यादा, वैसे तो ये हर छात्र के लिए बेनिफिशियल है जो भी ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है जिनकी ऐसे में तैयारी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है ड्यू टू सम रीजंस। तो ये कुछ मैं टिप्स एंड बिट्स बता रहा हूँ ऐसे के लिए। अगर आपके पास कंटेंट कम है, आपने ऐसे को तैयार नहीं किया है, तो ऐसे आपके ऊपर हावी ना हो जाए ताकि आपके और विषय खराब हो जाए, उसको लेकर ये वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ। जिसका पहला वीडियो मैं दोपहर में दे चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको एक ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, एक बेहतरीन ऐसे दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ कोट्स, कुछ डेटा फैक्ट दे दूंगा, ठीक है, जो जो आप अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, उन डेटा कोड फैक्ट्स के साथ थोड़ा बहुत अपना कंटेंट, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप एक बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। हमने बात की थी कि आपको बहुत बेहतरीन ऐसे के लिए प्रयास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में जो मार्जिन होता है वो आप अगर एक फ्रेमवर्क के साथ ऐसे लिख दोगे ना, एक सिंपल से फ्रेमवर्क के साथ, एक फ्लो के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, कंटेंट कम ही रहेगा तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। बेस्ट ऐसे बनाने के चक्कर में आप अपने सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये वीडियो सीरीज देखिए और उनके साथ भी शेयर करिए जो अन्य विषयों से हैं, जीआईसी की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और वो ये ऐसे देखकर अपने कंटेंट में इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, इसके पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि ऐसे में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ऐसे होता क्या है एग्जैक्टली, ऐसे में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं ऐसे लिखने के। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। अब हम ये बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ऐसे अपने पन्ने पर उतारना कैसे है, ठीक, एक स्ट्रक्चर को फॉलो एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक। इस और उसमें सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। 20, मतलब सपोज करो आपने हिंदी पहले 1 घंटे में कर लिया, ठीक है, आपकी हिंदी 1 घंटे में हो गई, आपके पास 1 घंटे, अच्छा ये आपको बचाने ही बचाने हैं, आपको ऐसे के लिए 1 घंटा बचाना ही बचाना है। 1 घंटा आपने ऐसे के लिए बचाया। अब इस 1 घंटे में आप 10 मिनट किसको दोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग को। आपको ये नहीं करना है कि आप डायरेक्ट पन्ना लें और टॉपिक पढ़ें और ऐसे लिखते चले जाएं। आप ये लिख के ले लो कि आपका ऐसे निश्चित रूप से खराब हो जाएगा, आपने कितना भी ऐसे लिखा हो। अगर ये आप देख रहे हैं कि आप टाइम बचाने के लिए आप ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ा और ऐसे लिखते चले गए, तो ये सही अप्रोच नहीं है। सारे टॉपर से लेके हर एक जो समझदार स्टूडेंट है जिसने अपनी तैयारी में थोड़ा बहुत समय दिया है, उसका अप्रोच यही होता है कि आप जो है पहले ड्राफ्ट बनाइए ऐसे का, 10 मिनट खुद को दीजिए। और जो भी डिमांड है, सबसे बड़ी बात, ऐसे पूछा क्या है, उसमें जितने कंपोनेंट लिखे हैं, जैसे भारत में मॉनसून की दशा, ठीक है, मॉनसून की दशा और दिशा, ये एक रैंडम सा ऐसे है जो मैं ऐसे ले रहा हूं। अब इसमें देखो, इस ऐसे में अगर आपने बिना ड्राफ्ट किए ऐसे शुरू किया तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीच में आप भटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भारत में मॉनसून की दशा और दिशा पूछा है। तो आपको भारत में मॉनसून को भी बताना है, मॉनसून है क्या, उसकी दशा को भी बताना है, अभी कैसा है, ठीक है, पिछले कुछ समय में कैसा रहा है, क्या इसके फोरकास्ट हुए हैं, ठीक है, कहां पर किस एरियाज में किस तरीके से मानसून बिहेव करता है, किस मौसम में किस तरीके से मानसून बिहेव करता है, किस महीने में मानसून आता है, कहां पर स्ट्रांग होता है, कहां पर कमजोर होता है, ये दशा हो गई। दिशा मतलब इसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं मानसून में, ठीक है, मानसून में परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, पिछले कुछ सालों में कितना मानसून की इंटेंसिटी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, दिशा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, और इंडियन ओशन डाइपोल और आपका पोलर स्टली जेट स्ट्रीम। तो ये सारी चीजें जो है, और भी अन्य जो भी चीज, ये देखिए मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है ये समझाने के लिए कि एक लाइन का ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे 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 नहीं आएगा। शिक्षा ऐसे करके ऐसे नहीं आएगा आपके पास। साहित्य, ये एक लाइन नहीं रहेगा ऐसे में आपके, साहित्य के साथ कुछ और चीजें जुड़ी होंगी। साहित्य और साहित्य का सामाजिक दायित्व, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आएगा। एक तो साहित्य रहेगा ही, उसके साथ एक टर्म और जुड़ा रहेगा। आपको इस पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि आप अपने ऐसे में साहित्य को तो स्थान देंगे ही देंगे, उसका जो दूसरा वाला
मैटर होगा ना, उसको भी इक्वली स्थान देंगे, तभी आपका ऐसे पूरा माना जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे इसी को मिस कर देते हैं, साहित्य पे पूरा लिख के चले आते हैं लेकिन उसके सामाजिक दायित्वों के बारे में नहीं लिखते कि ऐसे जो है किस तरीके से सामाजिक कुरीतियों को हटाता है, किस तरीके से उसमें एक दो एग्जाम्पल दे दो कि सामाजिक कुरीतियों के जो साहित्य है, ऐसे कौन से साहित्य हैं जो सामाजिक कुरीतियों को हटाने की बात करते हैं। उसमें जयशंकर के ऐसे है, कैसे किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर मोटिवेशन देता है लोगों को। कामायनी ने किस तरीके से कामानी साहित्य ने किस तरीके से सामाजिक दायित्व का पूरा निर्वहन किया है। रामायण ने किस तरीके से सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। महाभारत ने किस तरीके से सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। और उसके बाद प्रेजेंट में जो भी किताबें आ रही हैं, चाहे आप रिच डैड पुअर डैड किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे दो, और उसको लिंक करते हुए उसके किसी एक सामाजिक दायित्व को लिंक करते हुए आप आगे बढ़िए। इस तरीके से आप साहित्य के बारे में भी लिख दे रहे हैं, उसके विभिन्न आयामों की चर्चा, जो आयाम हमने बात की है ना, तो सामाजिक दायित्व के कई आयाम होंगे। अब देखिए यहां पर आपका आयाम प्ले आएगा। आयाम क्या होते हैं, ये पहले वाले वीडियो में देखिए, डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, डायमेंशन मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, कल्चरल, और आपका इंटरनेशनल। ठीक, तो ये सारा, तो अगर हम साहित्य के सामाजिक दायित्व की बात करें तो समाज में तो सब कुछ आ जाता है, ये आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सब कुछ आ जाएगा। तो साहित्य का सामाजिक दायित्व में ऐसे कौन कौन से साहित्य हैं जिन्होंने सामाजिक लेवल पर परिवर्तन किया है, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट किया है, जिन्होंने एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश की है। ऐसे कौन कौन से कोट है किस साहित्य में, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे कौन से साहित्य हैं जिन्होंने आर्थिक आधार पर भारत को जो है सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किया है। ऐसे कौन से साहित्य हैं जो कि भारत की इंटरनेशनल साख को बढ़ाने की बात करती है। ठीक है, जैसे हमारी एक है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये क्या करता है, भारत जो है संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। इसको आप डाल सकते हैं कि आर्थिक जो है इंटरनेशनल जो वैल्यूज है भारत के, वो साहित्य के माध्यम से, इस कोटेशन के माध्यम से देखी जाती है। ठीक है, और गीता के बहुत सारे श्लोक हैं। ठीक है, किस तरीके से सामाजिक दायित्व क्या है कि गीता किस तरीके से प्रमोट करती है। तो विभिन्न आयाम पकड़िए, मतलब पहले सामाजिक पकड़िए, फिर आर्थिक पकड़िए, आर्थिक में आप कुछ साहित्यों का नाम लिख दीजिए। उसके बाद राजनीतिक पकड़िए, आर्यभट्ट के, चाणक्य के कुछ मनुस्मृति लिख दीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल है वो आप लिख दीजिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो गया, और उसके बाद साइंटिफिक हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किन किन साहित्यों ने डेवलप किया है। तो ऐसे करके विभिन्न आयामों को टच करते हुए आप दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कि साहित्य का सामाजिक दायित्व, उसमें केवल समाज में बहुत सारे आयाम आएंगे ना, तो उन आयामों को यहां पर बॉडी पार्ट काम आएगा। और ये आप तभी कर पाएंगे, जब आप इस एसे के टॉपिक को डिकोड कर देंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो एसे का टॉपिक है वो आप बहुत बारीकी से पढ़िए, उसको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा एसे के टॉपिक को। तो यही है। अब हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो एसे का टॉपिक है उसको लेके क्लियर हो जाइएगा। उसमें आपको बहुत कुछ सोचना नहीं रहेगा, टॉपिक को सेग्रीगेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने ड्राफ्ट बनाइएगा, 10 मिनट का अपने आपको समय दीजिएगा, एसे का ड्राफ्ट बनाइएगा। पीछे के पन्ने में जो रफ पेज होता है, एक चीज और है, उसको लिखने के बाद आपको काट देना है अंत में। ठीक है, वो ड्राफ्ट बनाने के बाद, और इसी ड्राफ्ट में खुद को आपको बांध कर ऐसे लिखना है। बार बार आपको पलटना पड़ेगा पन्ना, लेकिन वो ज्यादा ठीक रहेगा। आप देखेंगे कि 50 मिनट बचे हुए 50 मिनट में आप एक बेहतरीन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका ड्राफ्ट बन गया। ड्राफ्ट कैसा होगा, उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप वहीं पर लिख दोगे एक लाइन में छोटा सा कि इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे क्या। कोई कविता लिखोगे, कोई कहानी लिखोगे, कोई कोटेशन लिखोगे, कोई करंट अफेयर डालोगे, कोई फैक्ट डालोगे, कोई डेटा डालोगे। उसके बाद बॉडी में क्या लिखोगे, कौन कौन से आयाम को टच करोगे, कौन सा अप्रोच लगा रहे हो, आप पेस्टल अप्रोच लगा रहे हो। ये सारे अप्रोच क्या है, इसके जस्ट पहले का वीडियो देख लीजिएगा। आप टाइम लाइन अप्रोच लगा रहे हो अपने ऐसे में, कि आप जो है प्रभाव क्षेत्र अप्रोच लगा रहे हो ऐसे में। ठीक है, वहीं पर आपको बता देना है कि आप कौन सा अप्रोच लगाएंगे। ठीक, तो आपने ड्राफ्ट बना लिया। अब हम आते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि हम अब इंट्रोड्यूस अपने ऐसे को कैसे करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने का अगर हम ऐसे की बात करें तो कई तरीके होते हैं। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देखोगे तो देखिए, यहीं से आपकी भूमिका बन जाएगी कि आपका ऐसे कैसा होने वाला है। इसके 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग जो इंट्रोडक्शन तैयार करके जाते हैं कि उनका डिजास्टर मैनेजमेंट पे इंट्रोडक्शन तैयार है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी प्रश्न आएगा वो ये इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, महिला पर कोई भी ऐसे आएगा वो इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएंगे कि वो इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, अगर
आपदा पे कोई ऐसे ऐसे आएगा, वो इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएंगे तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और जोड़नी पड़ेगी कि आपने जो तैयार किया है, क्योंकि आपके तैयार किया हुआ, मान लीजिए आपने तैयार किया था कि भारत में आपदा की स्थिति, आपने यहां से कोई इंट्रोडक्शन लिया और इसके लिए आपने पढ़ा था और यहां से आपने इंट्रोडक्शन उठा लिया। लेकिन जो एक्चुअल ऐसे में आपका निबंध आया, वो आया आपदा आपदा का बढ़ता दायरा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, आपका समझो ये आ गया है कि आपदा का बढ़ता दायरा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आपका ऐसे ये आ गया और आपने तैयार किसी और के लिए किया था। तो आप यहां से इंट्रोडक्शन तो उठा सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया है कि जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप ऐसे के सारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपदा भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसका बढ़ता दायरा भी आप दिखा देंगे कि किस तरीके से आपदा जो है वो भारत में बढ़ रहा है। पहले ये जो आपदा केवल हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित था, अब फिर वेस्टर्न घाट पे आया और अब ये गंगा प्लेन्स पर भी आपदा आ रही है, तो ये बढ़ता दायरा हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कि क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं कि वो भी आप इंट्रोडक्शन में छोटे से लेवल पर लिख देंगे। तो जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक है, इसको पूरे को आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद तो क्या हो गया कि आपने आपदा का, सपोज करो कोई कोटेशन तैयार किया है, ठीक है, आपदा का कोटेशन तैयार किया है, वो ऐसा ऐसे आ गया कोई, और आपने आपदा का कोटेशन सिंपल सा कोई पोएम तैयार किया था। अब उस पोएम को आप यहां लिख तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ते दायरे को भी जोड़ना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोटेशन लिखा और उसके बाद तुरंत बॉडी पे आ गए, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि जो भी ऐसे के पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसे के टॉपिक के पॉइंट हैं, उसको आपको ऐसे के इंट्रोडक्शन में ही इंट्रोड्यूस कर देना है। आपने जो भी कोटेशन तैयार किया, जो भी कविता तैयार की है, उसके साथ साथ जो भी ऐसे में और पूछा है टॉपिक में, उसको भी आपको इंट्रोडक्शन में ही लिख देना है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके जाइए। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना क्या होती है, पूरे ऐसे की रूपरेखा होती है। ठीक है, आपके पूरे ऐसे का लघुत्तम रूप होता है, सबसे शॉर्टेस्ट रूप होता है। यानी जो भी आपके टॉपिक में पूछा गया है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। आप उसमें चाहे अपने तरफ से तैयार किया गया पोएम लिखिए, अपने तरफ से तैयार किया गया कहानी लिखिए, कुछ भी, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं कितने तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। आरओ में क्या होता है, 3 ऐसे होते हैं। तो अच्छा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही होता है कि एक हिस्से में हम कहानी से शुरू करें, एक में पोएम से, एक में कोटेशन से। ठीक है, तो तरीका क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। कहानी बेस्ड ऐसे होता है, मतलब कोई स्टोरी हो गया। देखें, जैसे मान लो ऐसे कोई फिलोसफिकल ऐसे आया, मान लो आया कि मानव प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है, मानव प्रयास व्यर्थ नहीं जाते, ये ऐसे आया। अब इसको आप कहानी के माध्यम से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो कौवे की और वो मटकी की कहानी, जिसमें वो कंकड़ डाल डाल के पानी पीता है। ठीक है, इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कहानी उपर्युक्त दिए हुए ऐसे को निबंध को किस प्रकार से चरितार्थ करती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आपने कहानी लिखी और उसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन लिख दिया कि उपर्युक्त कहानी हमारे दिए गए निबंध को किस प्रकार से चरितार्थ करती है और इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका कहानी हो गया और आपने जो भी मानव प्रयास व्यर्थ नहीं जाते हैं ये भी लिख दिया कि उपर्युक्त कहानी से ये तात्पर्य है कि मानव के प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, और ये तात्पर्य किस तरीके से हमारे निबंध को चरितार्थ करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो कहानी बेस्ड हो गया। उसके बाद पोयम बेस्ड हो गया। कोई कविता आपने तैयार की है, कविता आपने लिख दी, उसके बाद उसको अपने टॉपिक से जोड़ के ऐसे इंट्रोडक्शन बना दिया। टॉपिक से जोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब आप कविता लिखिए, कहानी लिखिए, आपके टॉपिक में जो भी पूछा है उसको आपको इंट्रोडक्शन में अपने तैयार की हुई चीज के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कोटेशन हो गया, ठीक है, करेंट अफेयर हो गया, कोई न्यूज हो गया, कुछ इवेंट हो गया, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण पर आया है, महिला पर आया, तो आपने लिख दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको याद है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें व्योमिका थी कैप्टन और सोफिया थी, सोफिया खान या कोई दो महिलाएं थी जो ऑफिसर थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और ये पहली बार हुआ था और ये बहुत रिमार्केबल था। तो आप महिला सशक्तिकरण में वो करंट अफेयर को ऐड कर सकते हो कि ये जो घटना थी वो भारत की बढ़ती महिला की बढ़ती साख और भारत में महिला की बढ़ती प्रभुता को दिखाती है। ठीक है, तो आपने करंट अफेयर बेस्ड दे दिया। देखिए, आप एक चीज समझिए
कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर 10,000 कॉपीज जाएंगी ऐसे की, उसमें से 8,000 कॉपीज में कोटेशन या तो पोयम से शुरुआत की गई रहेगी। 8,000 कॉपीज में लोग या तो कोटेशन, आप भी सोचिए, 8,000 कॉपीज में या तो कोटेशन से लोग शुरुआत करेंगे या तो पोयम से। तो मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि आप इससे शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, वो ऐसे में सेम चीज पढ़ पढ़ के पक जाता है। आपको अपना ऐसे थोड़ा सा रोचक बनाना होगा। ठीक, तो आप या तो कहानी की तरफ जाइएगा या करंट अफेयर की तरफ जाइएगा, कुछ ऐसी घटना का जिक्र करिएगा, या किसी कहानी का मतलब किसी फिल्म का प्रसंग भी हो सकता है। ठीक है, मानव प्रयास की बात करें तो आप लक्ष्य मूवी का वो सीन भी डाल सकते हैं कि कितने अथक प्रयास के बाद, या 12वीं पास की जो है उसकी घटना डाल सकते हैं। मानव का अथक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, ये टॉपिक थी। आप कोई कहानी की जगह फिल्म का प्रसंग डाल सकते हैं, आप रामायण का प्रसंग डाल, कहानी का मतलब आप कहीं से भी उठा सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो मेरा व्यक्तिगत आपको सलाह होगा कि या तो कहानी के माध्यम से आप अपना ऐसे शुरू करिएगा, या तो करंट अफेयर के माध्यम से ऐसे शुरू करिएगा। इसमें कोई घटना हो गई, कोई कोट हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया। कोटेशन को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग कोटेशन और पोएम लिखेंगे। कोटेशन को आप कंक्लूजन में और बॉडी के बीच में इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है आपको। तो कहानी का ये 5 तरीके कैसे होंगे, आप ये डिटरमाइन कर लीजिएगा। वहां पर बैठकर भी आप इसको बना सकते हैं ड्राफ्टिंग के दौरान, कि आप देखिए कोई भी सीन आपके दिमाग में आ जाए, उसको आप इंट्रोडक्शन से जोड़ दीजिए, टॉपिक से जोड़ के इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में ही निबंध का सार हो, जैसा मैंने आपको बताया है। आप कुछ भी तैयार करके गए हो, या तो आप वहां पर बना रहे हो, कहानी बना रहे हो, आप जो है पोएम बना रहे हो, कोट बना रहे हो, करंट अफेयर बना रहे हो, लेकिन जो भी टॉपिक में पूछा है, टॉपिक में जो भी और अन्य चीजें मेंशन है, उसके साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। केवल आप पोएम लिख के बॉडी पार्ट शुरू नहीं कर सकते। चलिए अब हम जानते हैं कि ये घटनाएं किस तरीके से भारत को प्रभावित करती है। नहीं, इंट्रोडक्शन आपका तभी कंप्लीट होगा जब टॉपिक में मेंशन सारी चीजों को आप यहां पर लिखकर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपका कहानी हो जाएगी, उसके बाद टॉपिक में लिखी हुई सारी चीज़ों के साथ कहानी को जोड़ दीजिएगा कि इस प्रकार से ये हमारे जो ऐसे का जो निबंध का शीर्षक है उसको चरितार्थ करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में ही सारा आप लिख दीजिएगा, इससे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये प्रस्तुत निबंध में हम इसी बात को सार्थक करने का प्रयास या चर्चा या समीक्षा करेंगे। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं कनेक्टिंग लाइन्स की। देखिए बहुत 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 जरूरी है ये। कनेक्टिंग लाइन क्या करता है कि आपके ऐसे को फ्लो देता है, कनेक्टिविटी देता है। अब इसका मतलब क्या है, आपने कोई लाइन लिखी, ठीक है, जैसे मान लो आपने इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट किया, मान लो महिला सशक्तिकरण पे आया, आपने व्योमिका बनर्जी और सोफिया जी वाला एक प्रसंग दे दिया। उसके बाद उपर्युक्त घटना भारत में महिलाओं की बढ़ती साख का या महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है, और जिसको हम अपने इस निबंध के माध्यम से आगे और विस्तार से समझने की चर्चा करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कनेक्टिंग लाइन क्या होता है ये देखिए। तो अब आपको ये इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी शुरू करनी है, तो तुरंत आप बॉडी पार्ट में नहीं आ जाएंगे, तो आपको एक कनेक्टिंग लाइन बीच में डालनी पड़ेगी। जैसे चर्चा प्रयास करते हैं, तो अब अगर आगे बात, तो इसी प्रकार या इसी तरह अगर हम या इसी उपर्युक्त प्रसंग के संदर्भ में अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, अब आपको स्थिति दिखानी है महिलाओं की, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको महिलाओं की स्थिति दिखानी, तो तुरंत स्थिति दिखकर आप टॉपिक लिखकर शुरू मत हो जाइएगा, एक कनेक्टिंग लाइन लिखिएगा। ठीक है, कि उपर्युक्त प्रस्तावना को देखते हुए अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें, तो अगर हम वर्तमान में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो इस तरीके से एक कनेक्टिंग लाइन लिख के फिर स्थिति दिखाइएगा। ऐसे ही स्थिति के बाद अगर प्रयास दिखाना हो, तो स्थिति को समझने के पश्चात अब हम आगे चढ़कर एक कदम बढ़ाकर अगर हम प्रयास की बात करें, ठीक है, जिस प्रकार से जो सूर्य की किरणें हैं अंधेरों को छांटती हैं, उसी प्रकार से जो सरकार के प्रयास है, किस प्रकार से सरकार के प्रयास महिला सशक्तिकरण की राह में पड़ने वाले रोड़ों को छांट रही हैं या हटा रही हैं, इसको हम आगे समझेंगे। इस तरीके से देखिए मैं बना रहा हूं, तो इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करिएगा। मेरे साथ ये भी है कि थोड़ा हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का हूं, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। तो आप लोग ना क्रक्स को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आप कनेक्टिंग लाइन बनाइएगा, तुरंत एक चीज खत्म करके दूसरी चीज शुरू मत करिएगा। इन दोनों को एक कनेक्टिंग लाइन के माध्यम से आप जोड़ने का कोशिश करिएगा। कनेक्टिंग लाइन सबसे क्या होता है कि बात करें तो, अगर बात करें भारत में महिलाओं की स्थिति की, तो इसी तरह अगर बात करें भारत में महिला सशक्तिकरण में पड़ने वाली बाधाओं की, तो आगे देखें तो अब बात करते हैं महिलाओं के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की।
अब चलेंगे, अब हम आगे चलेंगे, इस तरीके के जो कनेक्टिंग लाइन है ना, वो आपको 2 पैरा के बीच में लिखना है, ठीक है? और ये नॉन रिपिटेटिव होना चाहिए, इसको बदलना है बार-बार। सबसे जब बात करें तो एक बार लिख दिए, इसी तरीके से अब बात करते हैं, अब चलेंगे, आगे देखें तो बार-बार बदल के रिपिटेटिव लाइन का इस्तेमाल करना है। बॉडी पार्ट में आते हैं, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बोला कि डिमांड पर बहुत विशेष ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, उसी पर आपका बॉडी पार्ट डिसाइड होगा। जैसे इसरो, इसरो और विश्व, ठीक है? ये आपका निबंध आया है, तो आप बॉडी पार्ट में इसरो नहीं लिखने लग जाइएगा। मतलब आप जो है डायमेंशन आयाम, विभिन्न आयामों में इसरो को एक्सप्लेन नहीं करना है। अब क्योंकि आपको पता है कि बॉडी पार्ट में आपको आयाम निकालने हैं, चाहे पेस्टल अप्रोच के माध्यम से, चाहे टाइमलाइन अप्रोच के माध्यम से। ये दोनों अप्रोच क्या होते हैं, इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो बॉडी पार्ट में आप डिमांड को ही ध्यान में रख के आयाम इसके निकालेंगे कि इसरो और विश्व पूछा है, तो आपको जो आयाम निकालने हैं सामाजिक, आर्थिक, पेस्टल अप्रोच के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, या टाइमलाइन यानी कि पुराने समय से लेकर जो वर्तमान समय तक जो अप्रोच है, ये दोनों अगर आप अप्रोच फॉलो करते हैं तो इसरो के परिप्रेक्ष्य में नहीं फॉलो करेंगे, इसरो और विश्व के परिप्रेक्ष्य में फॉलो करेंगे कि किस तरीके से इसरो ने विश्व के राजनीतिक व्यवस्था को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से इसरो ने विश्व के आर्थिक व्यवस्था को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से इसरो ने विश्व के सामाजिक व्यवस्था को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से इसरो ने विश्व के टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से इसरो ने विश्व के एनवायरमेंटल व्यवस्था को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से लीगल व्यवस्था को इसरो ने इम्पैक्ट किया है। तो आपका जो ये आयाम निकलेगा ना, वो ऐसे के डिमांड के ही माध्यम से रहेगा, और ये आप तभी कर पाएंगे जब दिमाग में आपके वो डिमांड बिल्कुल बना रहेगा। इसरो और विश्व पढ़ के आप केवल इसरो पर लिख के मत चले आइएगा, यहाँ पर आपको इसरो को विश्व से जोड़ना है, और ये मेन काम होगा आपके बॉडी पार्ट में, ठीक है? इंट्रोडक्शन में तो आप केवल इंट्रोड्यूस करोगे, वहां पर भी दोनों को जोड़ के करना है, बॉडी पार्ट में भी दोनों को जोड़कर करना है, केवल एक पक्ष पर ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? और ये दोनों 3 अप्रोच मैंने बताए हैं, इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा। चाहे आप आयाम इन माध्यम से रखिए, चाहे टाइमलाइन के माध्यम से रखिए, चाहे प्रभाव क्षेत्र के माध्यम से रखिए, कि ये जो है किस तरीके से मनुष्य को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से फैमिली को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से सोसाइटी को, किस तरीके से देश को, और किस तरीके से विश्व को इम्पैक्ट करेगा। तो ये 3 अप्रोच इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे में, इनको बॉडी पार्ट में इस्तेमाल करिएगा। फिर कनेक्टिंग लाइन का इस्तेमाल यहाँ पर भी होगा। सामाजिक के बाद एक कनेक्टिंग लाइन, फिर आर्थिक होगा, फिर एक कनेक्टिंग लाइन, फिर उसके बाद फिर राजनीतिक होगा, एक कनेक्टिंग लाइन, उसके बाद फिर एनवायरमेंटल होगा, ठीक है? पर्यावरणीय होगा। डेटा फैक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डेटा फैक्ट आप अभी तैयार कर लीजिए, आपदा प्रबंधन के लिए तैयार कर लीजिए, कौन कौन सा डेटा आपको कहाँ यूज करना है। समस्या की बात हो तो एनडीएमए का डेटा है, किस तरीके से आपदा जो है भारत में इतने प्रतिशत क्षेत्र में था, अब इतने प्रतिशत क्षेत्र में हो गया है। समाधान की बात करें तो प्रयास की बात कर लीजिएगा, पिछले कुछ समय में कौन कौन सी आपदाएं भारत ने क्या क्या प्रयास किए, ये भी आपका डेटा हो गया। अगर आप बात करें तो ये डेटा जो है ना, आप अभी तैयार कर लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो में ये डेटा और फैक्ट ले आने की कोशिश करूं जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं, लेकिन आप इस पे देखो, अगर आपको काम करना है ना तो इस पे करिए। आप कुछ डेटा फैक्ट और कोटेशन तैयार कर लीजिए अपने साहित्य वाले ऐसे के लिए, पर्यावरण के लिए और आपदा के लिए। कम से कम 10 डेटा तैयार कर लीजिए आपदा के लिए, 2 से 3 कोटेशन आपदा के लिए तैयार कर लीजिए। उसको आप यहां पर फिट कर दीजिएगा जहां पर आपको सही लगे। जब आप ड्राफ्टिंग करोगे ना, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इन डेटाओं को कहां पर रखना है, ठीक है? कम से कम 10 डेटा आप तैयार करिए आपदा के लिए और पर्यावरण के लिए। इन दोनों में से आपका एक ऐसे फंस जाएगा। कोटेशन जैसे मैंने बोला आपका तैयार होना चाहिए, कम से कम हर ऐसे के लिए, महिला के लिए 3 से 4 कोटेशन हो आपके पास, आपदा के लिए 3 से 4 कोटेशन हो, और पर्यावरण के लिए 3 से 4 कोटेशन हो। आपदा और पर्यावरण के कोटेशन को आपस में आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। डेटा फैक्ट आप यूज करके जाइए, और ये जनरली आपको बॉडी में यूज करना है, ठीक है? आप कोटेशन और डेटा फैक्ट, क्योंकि आप शुरुआत औरों की तरह जो है कहानी उससे नहीं कर रहे हैं, कविता से और कोटेशन से। आप यहाँ पर कहानी से या तो शुरुआत करेंगे, या किसी प्रसंग से शुरुआत करेंगे, या करेंट अफेयर से शुरुआत कर रहे हैं, तो कोटेशन आपको बॉडी में इस्तेमाल करना है, और पोएम जो है वो आपको कंक्लूजन में यानी कि निष्कर्ष में इस्तेमाल करना है। अगर समस्या प्रयास है तो यहीं पर लिखना है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जहां पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, मतलब आपने आयाम दिखा दिए यानी उसके प्रभाव दिखा दिए, अब आपको समस्या भी दिखानी है तो यही बॉडी में ही दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद अगर सरकार के प्रयास हैं तो इसी बॉडी वाले पार्ट में ही आपको दिखाने हैं। तो ये आपका पूरा बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक? अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर नंबर ऐसे में मिलता है या तो इंट्रोडक्शन में और या तो कंक्लूजन में, बॉडी पार्ट सबका लगभग सेम होता है, और ये जो है जिसका स्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है इसमें स्ट्रक्चर काम आता है, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में आपका कंटेंट काम आता है। तो प्रयास करिएगा आपका इंट्रोडक्शन और कंटेंट बहुत 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 बेहतरीन हो, ठीक? तो इस प्रकार से,
ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप कंक्लूड कैसे करोगे, आपने आपने आयाम, समस्याएं और समाधान लिख दिए। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि तमाम समस्याओं के बाद भी भारत में आपदा प्रबंधन की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिसको पाने के लिए अभी अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है और सरकार भी अपने तरीके से प्रयास कर रही है। अब उसके बाद लेकिन उसमें कुछ चीजें और जोड़कर इसको बहुत इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अपना सुझाव दो चार दे दीजिएगा, ठीक है, अपने लेवल पर, कि लोगों को जोड़ना, जैसे लोगों को जोड़कर इसके लिए प्रयास करना, ठीक है, लोकल लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और जो फंड आते हैं वो पंचायत में उसको लगा देना, पर फंड का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए देना। ठीक है, तो जो एनजीओज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, उनको प्रमोट करना, ये कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा, ये निष्कर्ष में आएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में निष्कर्षतः, देखिए एक चीज आपको और लिखनी है, निष्कर्षतः, उसके बाद सुझाव देने के बाद निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि कोटेशन कोई डाल दीजिएगा। ठीक है, सारा पानी चूस रहे हो नदी समंदर, सारा पानी चूस रहे हो नदी समंदर लूट रहे हो, धरती की सीने में कंकड़ मिट्टी कूट रहे हो, जिस दिन डोलेगी ये धरती। तो ऐसे करके गिरदा जी का एक ऐसे है कोटेशन है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, कंक्लूजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, पीएम की स्पीच कोई हो, ठीक, आपदा प्रबंधन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपने एक तैयार किया हो, तो एक कैचिंग पॉइंट आपको कंक्लूजन के लिए रखना है, एक दो कोटेशन और कैचिंग पॉइंट आपको बॉडी के लिए रखना है, एक दो कोटेशन और कैचिंग पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन के लिए रखना है। ठीक है, जैसे पीएम की स्पीच की बात करें तो डिनायल टू डेवलपमेंट, मतलब ये बेसिकली उन्होंने इस्तेमाल किया था जो एससी एसटी हमारे समुदाय हैं उनके लिए, पहले उनको डिनायल मोड में रखा गया था, अब डेवलपमेंट मोड में रखा गया है। तो ये जो है डिनायल से डेवलपमेंट की स्थिति को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा डाल सकते हैं आप। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत भाग्य विधाता, ये कोटेशन कई बार इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके बाद को सार्थक करता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एसे को कंक्लूड करिएगा। तो एसे आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि आपको कौन सा मटेरियल कहां पर यूज करना है। अब बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रक्चरिंग पर आप ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करना है। ठीक है, अब हम देखिए कुछ और थोड़ी सी चीजें बताएंगे आपको एसे के बारे में। आप जो एसे लिखोगे, ठीक, देखो ऐसे ये है, ये है, ये है, ये है, और यहां तक आपका एक लाइन खत्म हुआ। ठीक, दूसरा लाइन एकदम संगठित ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा, संगठित ऐसे, यहां से फिर दूसरी लाइन आप स्टार्ट करोगे, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, फिर तीसरी यहां से, ये है, ये है, ये है, ये है। एक पेज में इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन के आए ऐसे का। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऐसे रहे। ठीक, ज्यादा 4 से 5 लाइन से ज्यादा आप एक पैराग्राफ मत रखिएगा, 4 से 5 लाइन से ज्यादा पैराग्राफ नहीं रखना है, 4 से 5 लाइन से ज्यादा पैराग्राफ नहीं रखना है। एक पेज में मैक्सिमम 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, 2 हो तब भी चलेगा, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ। ठीक है, वर्ड के बीच देखो सुंदर इसी तरीके से बनाया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं राइटिंग सुधारो, राइटिंग सुधारो, राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड हो अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखते जा रहे हैं, एक पैराग्राफ इतना, एक पैराग्राफ इतना, और आपने कंटेंट बहुत अच्छा दिया है, कोई मतलब नहीं होगा। कंटेंट कम है आपके ऐसे में, स्ट्रक्चर है, लेकिन पैराग्राफ आपने अच्छे से यूज किए हैं, वहां पर हो जाएगा। दूसरा, अगर जो इंग्लिश मीडियम का है उसको ना बहुत दिक्कत होगी शब्दों के चयन में, तो क्योंकि अब जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, शब्दों के चयन में अगर उसको दिक्कत होगी तो आप एक दो स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में नहीं लिखोगे, वो आप देवनागरी में लिखोगे, इंग्लिश, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको लिखना है पॉसिबिलिटी, आपको हिंदी टर्म यूज नहीं आ रहा है, हालांकि संभावनाएं होती हैं, आ गई तो ठीक है, नहीं तो पॉसिबिलिटी आप हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो एसे को आपको बहुत ही अच्छा बनाएंगी। और फिर से मैं कहूंगा ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन मैं प्रयास करूंगा कि आपको दे दूं 2-4 एसे के लिए अच्छे कोटेशन और अच्छे जो है थीम्स। और बाकी आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम में चैट बॉक्स मैंने बना के रखी है, अगर अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से उस चैट बॉक्स में पूछिएगा। एक वीडियो मैं और लेकर आऊंगा जिसमें मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, एक लिखा हुआ ऐसे कि किस तरीके से इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करनी है, मैं देखो अपने आरओ अभी 2023 मेंस का आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से ऐसे की एप्लीकेबिलिटी होती है। जो मैंने अप्लाई करने की बात बोली थी ना इसके पहले वाले वीडियो में, कि आप तैयार करके ऐसे कुछ और गए हो, वहां पर आप चलो मान लो तैयार करके गए हो भारत में आपदा की स्थिति, और आ गया भारत
आपदा आपदा का बढ़ता प्रकोप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा का बढ़ता प्रकोप, ये आ गया। अब आपने जो कोटेशन तैयार किया है उसको तो आपको यूज करना ही है, लेकिन उस पे अप्लाई कैसे करना है, ये इसका मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए मान का आपका तो टॉपिक सेम आ गया, आपदा का ही था। आरओ में ये हुआ कि जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, उनसे कोई ऐसे नहीं आया। तो उस स्थिति में क्या हुई कि इंग्लिश हिंदी सब बराबर हो गए, पढ़े लिखे सब बराबर हो गए। तो वहां पर एक एक गरीबी का ऐसे आया था, ठीक है, गरीबी का। तो उसमें गरीबी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गरीबी उसमें टॉपिक थी, गरीबी थी और संभावनाएं थी, ऐसा कुछ था। अब मैंने उसको तैयार नहीं किया था। अब मुझे पता था कि ज्यादातर लोग या तो रिपोर्ट के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जारी करेंगे, डेटा डालेंगे, गरीबी का डेफिनेशन देंगे। तो मुझे, क्योंकि मेरा इंग्लिश माध्यम है, मैं वैसे भी हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे पता था कि मुझे कुछ अलग करना है, अपने इसे को रोचक बनाना है। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फनी है। अब ये कॉपी आया तो पता चले कि किस तरीके से मुझे नंबर मिला है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से चर्चा की तो उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की। ऐसे का मतलब कोई बंधा हुआ नहीं है कि आपको इसी फ्रेमवर्क में लिखना है। मैंने वहां पर क्या लिखा था, गरीबी वाले ऐसे में, आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, ठीक है, थ्री इडियट मूवी देखी होगी। उसमें एक सीन है जब राजू और रैंचो, ठीक है, मतलब ये राजू नहीं, ये फरहान फरहान और रैंचो राजू के घर खाना खाने जाते हैं। नहीं, उसका बाप बीमार होता है, उसकी माँ जो है रोटी बनाती रहती हैं, फिर उसके बाद उसी बेलन से उनको खुजली करके फिर वही रोटी बना देती हैं, बाल का टुकड़ा आ जाता है, ठीक, और ऊपर से पानी टपकता रहता है, बाप बीमार रहता है, बहन रहती है। तो ये तो एक फनी सीन था। अब ये एक पूरा फनी सीन था, लेकिन अब चूंकि मुझे अपने ऐसे में इसको इस्तेमाल करना था, तो मैंने इसको फिलोसॉफिकल तरीके से इस्तेमाल किया कि ये जो मैंने पूरे चरित्र का जो है पूरे सीन का वर्णन किया वहां पर, कि गरीबी को दर्शाने के लिए ये जो सीन है वो बहुत प्रासंगिक है। कि एक हिंदी फीचर फिल्म है जिसमें दावत के नाम पर सूखी रोटी और आलू की सब्जी परोसी जाती है, जहां पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पिता जो कि बीमार हैं और अपने इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं, बहन जो कि शादी की उम्र हो गई है और वो अभी घर में है, तीसरा माँ जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर का खर्चा भी उठा रही है और बच्चे की पढ़ाई भी देख रही है। ये मैंने कंडीशन दिया। और जो रोटी परसी जा रही है उसमें घी का स्थान छप्पर से टपकते पानी के बूंदों ने ले लिया है। मतलब समझिए, रोटी में घी का स्थान छप्पर से टपकते पानी के बूंदों ने ले लिया है। तो ये मैंने वहां पर बैठकर बनाया था, और उसके बाद मैंने लोगों से चर्चा की ना, तो लोगों ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा बनाया है। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे अगर आपने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से एकदम चिल होके जाइए और बेहतरीन लिखने का प्रयास करिएगा, आप बहुत अच्छा ऐसे लिख के आएंगे, मुझे पता है। इस तरीके से आप अपना दिमाग खोल के रखिएगा बस। और वो दिमाग आप कहाँ चलाना है पता है? ड्राफ्टिंग के दौरान। जो आप 10 मिनट अपने आप को दोगे, यहीं पर सारा दिमाग चला लेना। उसके बाद 50 मिनट आपको इसी ड्राफ्टिंग को कॉपी करनी है। ड्राफ्टिंग में मान लो 2 से 3 मिनट और ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा दिमाग आप यहां पर चलाना। फिल्म कौन सी डालनी है, कौन सा सीन अच्छे से क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ना, आप निकल कर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना तो आप पूछोगे तो 70 से 80% लोग कोटेशन से अपने ऐसे की शुरुआत करेंगे और कोटेशन से एंड करेंगे, कविता से शुरुआत करेंगे, कविता से एंड करेंगे। आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको ये चीज करने को नहीं कहूंगा। आप अपने ऐसे को अलग रखिएगा। जो 36 से 37 नंबर का क्राइटेरिया है, 35 नंबर आपको मिलेगा। मात्रा में गलतियां मत करिएगा, लिखिएगा। सुंदर बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर लिखिएगा। जो मैंने पैसेज की बात की है, पैसेज एक पेज में इतना ही पैसेज रखिएगा। पेन का इस्तेमाल करिएगा, ब्लैक पेन का। जो भी कोटेशन डालें ब्लैक पेन से, जो भी कहावत डालें ब्लैक पेन से, किसी फिल्म का प्रसंग डालें ब्लैक पेन से। अगर किसी का कथन डाल रहे हैं तो उसमें जो है आपको ये उद्धरण चिन्ह लगाना है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो इस वीडियो में मैंने बता दी है। तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आपके लिए लेकर आऊंगा एक्चुअली कुछ कोटेशन, कुछ फैक्ट, कुछ डेटा। अगर देखिए, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक ऐसे का वीडियो लेकर आऊंगा जो कंप्लीट ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो बस हो गया, यही था। और इस पे देखिए, दोनों वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, *2 स्पीड करके देखिएगा, लेकिन जरूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमसे जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, वहां पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।